बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए डालेगी। वैसे बैंक के सामने जाने की जरूरत नहीं, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और मैं यहां पुरुषों से कहना चाहता हूं, नाराज मत होइए, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी 5 साल में 3,60,000 रुपए गारंटी करके बैंक अकाउंट में डाल के दे दी। एक तरफ चौकीदार का झूठ, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का सच, हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल में 3,60,000 रुपए हमारी गारंटी। पैसा कहां से आएगा? नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। मैं बताता हूं चौकीदार को, मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। ये पैसा अनिल अंबानी जैसे लोगों के जेब से आएगा। आपने उसकी जेब में हिंदुस्तान की एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए डाला। आपने एयरफोर्स से पैसा चोरी करके उस चोर के जेब में डाला। हम वही पैसा उस चोर के जेब से निकालकर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% परिवार में जेब में डालेंगे। बोलो जो बोलना है, करो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% परिवारों को 5 साल में 3,60,000 रुपए देने की गारंटी हमारी। हमने ये अनाउंस किया, आपने चौकीदार का चेहरा देखा होगा, हिल गया, हिल गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, जो भी मांगो नरेंद्र मोदी दे देगा, सिर्फ प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा, प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दो मुझे। मजदूर के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है क्या? देखा आपने कभी? बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? ना। किसान के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? भाई और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने खड़ा होता है। गरीबों के घर के सामने कोई चौकीदार नहीं खड़ा दिखाई देता। ये जो चौकीदार है, ये अनिल अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का चौकीदार। इसका काम आपके जेब से पैसा निकालने का है, आपको बैंक के सामने खड़े करने का है। देखिए, आपने बात उठाई तो मैं कहता हूं, पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे। यार, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन चले गए, गायब हो गए, बाय बाय। अब नया नारा चला है, देश का आंधी, चौकीदार, 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 ये नया नारा चला है। और पूरा देश जैसे ही कोई कहता है चौकीदार, देश कहते चोर है। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए,
आप यहां से जाएंगे किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार, कह रहे आप बेरोजगार युवा के पास जाइए, कहिए चौकीदार, चोर। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। और नरेंद्र मोदी कहता है 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। गब्बर सिंह टैक्स लाए। आप असम के किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए, चाय की दुकान में चले जाइए और पूछिए गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। 5 अलग अलग टैक्स, 28% का टैक्स। दिन भर फोन भरो, चौकीदार ने कहा है फोन भरेंगे, चलो फोन भरो, भरते जाओ, बर्बाद हो जाओ। ऐसा गब्बर सिंह टैक्स हमें नहीं चाहिए। यूपीए सरकार आएगी, यहां पे जो भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल देंगे, जीएसटी आपको दिलवा देंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, सरल टैक्स। भ्रष्टाचार, रिश्वत आपको देने की जरूरत नहीं। पूरा ढांचा बना रखा है इसमें। अखबार पढ़िए, खोलिए, 6 एयरपोर्ट इनके मित्र अदानी जी को, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। मतलब साल में एक मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ लगते हैं। एक व्यक्ति को पूरे मनरेगा का पैसा इसने दिया है चौकीदार ने। ये सच्चाई है। देश के युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं। असम में लाखों युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बिजनेस चालू करना है तो नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में पहले आप जाके परमिशन ढूंढिए। सरकार के हर डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट से आपको कोई ना कोई परमिशन देना पड़ेगा। और जब आप परमिशन लेंगे आपको रिश्वत भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, चाहे वो असम का युवा हो, हिंदुस्तान का युवा हो, किसी भी प्रदेश का हो, अगर वो बिजनेस खोलना चाहता है, चालू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसे 3 साल के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी छूट है। आप 3 साल बिना कोई परमिशन, बिना कोई डिपार्टमेंट से कुछ पूछे आप अपना काम शुरू करो। और जैसे ही आपने अपने बिजनेस में रोजगार देना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया?